नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 का में। 1.25 का में पहला सवाल। लगातार तेज गिरावट के बाद आज आई रिकवरी क्या टिकेगी? इस रिकवरी में क्या 25,600 माफ कीजिएगा 23,600 23,700 होगा पार? क्या अभी दोबारा बाजार में बन जाए खरीदार, या फिर ये रिकवरी जो है वो सिर्फ एक छलावा है? इसके अलावा पावर डिफेंस में आई रिकवरी में कहां पर करें खरीदारी, कहां वसूलें मुनाफा? इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उसके भी जवाब देंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले रजित सर देखिए जरा, सेल में क्या करें, मतलब सही टाइम पे आइडेंटिफाई हुआ, सही टाइम पे हमारे मंच पे डिस्कस हुआ, छोटे शेयर में भी डिस्कस हुआ। 200 के पार सेल में अब क्या करें, क्या आगे भी बनी रहेगी रफ्तार? 14% ऊपर इस समय सेल का शेयर। अभी क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? आपकी राय क्या रहेगी? मतलब इस तरह का मूव किसी पीएसयू स्टॉक्स में कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो सेल। सर म्यूट हटा दीजिए सर प्लीज। सर उसके पहले अनुमति दे तो कॉल शेयर कर दूं। चलिए बता दीजिए सर फटाफट। जी सर। एमटा टेक्नोलॉजीज इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। क्लियर केस बाउंस बैक है। 6670 6670 चल रहा है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, स्टॉप लॉस अभी आपका इसमें निकल के आ रहा है 6400 का। 6400 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है, अब ये जाएगा 6900 और 6900 के बाद 7200। इन दो लेवल्स के लिए एमटा टेक्नोलॉजीज में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए 6900 7200 5 का कार्यक्रम का आगाज एक तरीके से कॉल के साथ जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एमटीआर टेक 6.5-7% के आसपास की मजबूती। 6900 ये पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है एमटीआर टेक में, और अभी 6675 6675 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेजी। 6900 ये आज का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट 7200 7200 दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है वो 6400 6400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 6900 7200 दो टारगेट दिए गए हैं, और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 6900 7200 दो टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं 6400 के स्टॉप लॉस के साथ, तो बने रहेंगे। यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है, और जिंदल ड्रिलिंग भी दिखा दीजिए जब एमटीआर टेक की बात हो रही है, क्योंकि अभी इसने नए उच्चतम स्तर जो है यहाँ पर बनाए हैं जिंदल ड्रिलिंग ने, और अब जो है 18% ऊपर। बहुत शानदार सर, शानदार कॉल रही रजी सर। अभी यहाँ पर अगले टारगेट के लिए 720 के लिए होल्ड करके जाए ना सर? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर। और बायर फ्रीज ये आपको बनता हुआ दिख सकता है। अभी जिस तरीके से चल रहा है आज बायर सर्किट लग जाए। बायर सर्किट लग जाएगा। 18 हो ही गए, 1-2% और की गुंजाइश है, तो यहाँ पर भी रखेंगे नज़र। जिंदल ड्रिलिंग जिनके पास है, जिन्होंने कल समय से लिया, उनके आज हो गई बल्ले बल्ले। इसी तरीके से एमटीआर टेक पे रखेंगे नज़र। एमटीआर टेक पे भी अच्छी मजबूती की यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं रचित खंडेलवाल जी। 6684 7% अब तेज। 6900 7200 रुपये के टारगेट, 6400 का स्टॉप लॉस। सर सेल। सर देखिए क्लियर केस है। सेल जिस तरीके से पोजीशनड है, इसमें एक चीज हमें देख लेनी होगी। 15 तारीख को इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट्स के पहले का ये जो अपमूव है ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 208 212 तक के लेवल्स पे जा सकता है। जिनके पास पोजीशन नहीं है और जिनके पास पोजीशन है, दोनों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है 188। जब तक 188 के ऊपर सेल मेंटेन कर रहा है, आपको फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट्स अगर इनलाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ गए तो इस बार सेल आपको 224 के भी लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन है, बनाए रखें। फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। 15 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 2 दिन है आपके पास। यहां पे 50% किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 194 96 लेवल दिखे, पूरी पोजीशन बना लीजिएगा, मगर स्टॉप लॉस को बिल्कुल घोट के पी जाइएगा 188 के नीचे, एंड इट विल क्रैश। अभी टारगेट क्या दिखाई दे रहे हैं सर यहाँ से? सर बहुत इजीली 208 212, और रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं, ये रिजल्ट्स के पहले दिख रहे हैं, रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो 224 लेवल्स को भी ये क्रॉस कर जाएगा। ये बात यहाँ पर रहेगी। सेल पे रखेंगे नज़र। 201 का भाव, और अभी 14.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सेल में। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, और यूपी से हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं कुलदीप जी? बढ़िया सर, बहुत अच्छे। यूपी में कहाँ से बोल रहे हैं सर?
सर ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कानपुर और इलाहाबाद के बीच हाँ में। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, फतेहपुर। बहुत से कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको? और बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, आपका सवाल नहीं लिया था। अरे सर बहुत अच्छा, बहुत पहली बार बात हुई। प्रदीप सर को नमस्कार और सचित सर को भी जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी आज बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मेरे पास 1525 के रेट में 60 शेयर है सर। जी ठीक, कब तक क्या इसको नजरिया क्या है महीने आपका? सर 2-3 महीने 4 महीने तक तो होल्ड कर सकते हैं सर। तो चलिए 2-3-4 क्या महीने सर ये होल्ड कर, भाव अभी तक आ पाएगा सर? 2-3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा शेयर मतलब 1-2 महीने 3 महीने के लिए नहीं रखना चाहिए, पड़ा हुआ है, पड़े रहने देने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन आपका नजरिया 3-4 महीने का है। पूछते हैं यहाँ पर प्रदीप जी, 1525 पे लिया हुआ है, 1366 का भाव, क्या सलाह देगी आपकी कुलदीप जी के लिए? जी कुलदीप जी को नमस्कार। एंड कुलदीप जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट काउंटर है एंड रिलायंस इंडस्ट्री 3-4 महीने के लिए नहीं लिया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री अगर कोई भी परचेस कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका व्यू मिनिमम 3 से 4 साल का होना चाहिए। 3-4 महीने में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, अगर मार्केट पे जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है अभी, मुझे लगता नहीं कि 3-4 महीने में ऐसे ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, आपका बाइंग जोन के साथ मैं बोलूँगा हो सकता है कि ये 3 महीना 6 महीने तक चला जाए, लेकिन आप बने रहिए, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मुझे आपका एज नहीं पता, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, अगर आपका एज 30 से 40 के रेंज पे है या तो 40 से 50 के रेंज पे भी है, सो मुझे लगता है कि एज डिपेंड करता है रिलायंस इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न और बहुत ज़्यादा आरओआई मार्केट से कमाना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो शाहरुख खान बन चुका है वो शाहरुख खान अभी नहीं बनेगा। जो शाहरुख खान कल का जो शाहरुख खान बनने वाला है, आपको ऐसे स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सपोज आप अमिताभ बच्चन, जो सलमान खान, जो शाहरुख खान बन चुका है, जो मार्केट का रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक हो गया है, यहाँ पे आपको और ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो कल का शाहरुख खान बनने वाला है, सेमीकंडक्टर थीम, ईवी थीम, डेटा सेंटर थीम, थिंक लाइक दैट। जो कल का बॉलीवुड एक्टर जो न्यू आया है, कल को जाके रणवीर सिंह बन सकता है, कल को जाके वो धुरंधर का हीरो बन सकता है। सो नेक्स्ट धुरंधर क्या बनने वाला है उसको ढूंढिए आप, तो फिर थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्टेशन करके जा सकते हैं। जब भी रिलायंस इंडस्ट्री का बात होता है, जनरली ये स्टेटमेंट मैं पहले देता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि क्लैरिटी होना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं बातचीत करता रहता हूँ विपुल जी, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्री लिया है, 6 महीना टाइम है, क्या करेंगे? भाई साहब कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहिए। अब 2-4-5 साल ठीक है, लार्ज कैप प्रोटेक्शन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कमाना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क न्यू स्टोरीज के साथ आता है। जी वाह, बहुत शानदार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी, चूँकि रिलायंस की बात हुई है, हमारे आरती जैन जी परेशान है जियो फाइनेंशियल लेवल को लेकर के। करें, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन जियो फाइनेंशियल एट विच पॉइंट कैन आई बाई इट एंड व्हाट कैन बी द टारगेट? रचित सर बताइए क्या करें, जियो फाइनेंशियल एंट्री लें ना लें? बहुत मतलब ये भी एक सुस्त चाल यहाँ पर दिखा रहा है। आपकी टिप्पणी जियो फाइनेंशियल पे? सर इसके पहले अगर अनुमति दे तो एक कॉल दे दूं। संक्षिप्त टिप्पणी जी बिल्कुल सर, बताइए। टॉलब्रो ऑटो 337 पे चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 324 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा आपका 348 रुपए का, और 348 के बाद 368 रुपए आपको जाता हुआ दिख सकता है। 348, 368 दो टारगेट यहाँ पर टॉलब्रो ऑटो के अंदर निकल करके आते हुए। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 324 का। स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करने की सलाह दी गई है। टॉलब्रो पे जो है खरीदारी करने की सलाह। 348, 368 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसका आप रखें ख्याल। टॉलब्रो ऑटो के अंदर अभी जो है ये शेयर चल रहा है 337 रुपये 65 पैसे, और यहाँ पर पहला टारगेट 348, दूसरा टारगेट 368, दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखें 324 का। चलिए स्क्रीन पर भी आ गया आपके
तो स्टॉप लॉस रखे 324 का स्टॉप लॉस आ गया, 340 हो चुका है। अभी भी 0.9% की तेजी अब देखने को मिल रही है। तो शानदार मोमेंटम टालब्रोस ऑटो के अंदर। 8 रुपये ऊपर पहला टारगेट है अभी भी, और सेकंड टारगेट रखा गया है वहां से भी 20 रुपये ऊपर 368 का। तो 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस 324 का। दिन के नए उच्चतम स्तर बनते हुए 0.9% की तेजी, तो यहाँ पर भी रखेंगे नज़र। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का रखें ख्याल। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर, क्या टिप्पणी सर आपकी? सर देखिए, बहुत क्लियर केस है, अंडर परफॉर्मेंस जरूर ये दिखा रहा है, बट रीसेंट टाइम्स में बजाज एलियांस के साथ इनका वेंचर हो गया है, इंश्योरेंस बिजनेस में भी ये स्टेप इन कर रहे हैं। ये अभी मोमेंटम नहीं देगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा था, एक बार 242 लेवल्स के ऊपर देखे 254 लेवल्स तक भी गया था, बट ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। इट इज अ मल्टी बैगर, बट ये लेगा आपके लिए टाइम। जब ये 272 लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर मेंटेन करेगा, फिर आप इसमें अच्छा फायर देखेंगे। और सर ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं, जैसे इरेडा हो गया और ये सब, जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगा 324 और 324 के बाद 368, ये टारगेट्स तो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। फंडामेंटली द कंपनी इज वेरी पावरफुल। मैं इसी से आपको बता देता हूं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि प्राइस है 234 रुपए और बुक वैल्यू 211 रुपए है। इस स्पेस में अगर आपको इस सेक्टर की कोई कंपनी मिल रही है, इससे अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन आपको मिल नहीं सकता। ठीक। सर एक लाइन से भर भर करके डिफेंस को लेकर के आज सवाल आए हुए हैं, क्योंकि कल की गिरावट के बाद लोगों पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था। कोचिन हो, इरिडा हो, बीडीएल है, बीएल है, सब पे सवाल है। आगे करके एक साथ ही लोने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के साथ साथ प्रदीप सर आप देखिए जरा, अदानी पोर्ट को लेकर के कुछ एक टिप्पणियाँ आई हैं। आज एक रिपोर्ट भी थी सर अदानी पोर्ट पे 1900 की टारगेट की को लेकर के। अभी आपका व्यू क्या है सर अदानी पोर्ट को लेकर के? अदानी पे कई सारे बार शेयरों पे बातचीत हो चुकी है आपसे प्रदीप सर, लेकिन आज की 3% की रैली 1750 के आसपास 1740 की बात कर रहे हैं, और 18-19% चल चुका है। कैसे देख रहे हैं करंट लेवल पे आप? जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशंस यहाँ पे है, रिसेंटली हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा था ऑलमोस्ट 1550 का जोन में, और उसके बाद लगातार भाग रहा है। टारगेट यहाँ पे हमारा था ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, जो कि ऑन द वे है। सो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू अभी हो रहा है और स्ट्रेंथ भी है। अभी वेट करना चाहिए। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2200 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। पहला तो एक बार 1950, उसके बाद आपको 2200, दोनों टारगेट ही आपको मिलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं रचित जी के पास। और रचित सर विलंब नहीं करते हैं, और क्या पांडुरंगा जी कह रहे हैं, वो बुलाती है मगर ध्यान देने का नहीं। रचित सर के बारे में राय रखें प्रदीप सर। अच्छा, प्रदीप सर के, रचित जी के बारे में राय रखें प्रदीप जी। चलिए प्रदीप जी से राय ले लूँगा रचित जी के बारे में, अच्छी है या बुरी वो मैं अभी पूछ लेता हूँ उनसे। लेकिन उन सब के बीच में सर जरा बात करेंगे वोडाफोन पे। वोडाफोन पे सुबह भी हम लोगों ने बातचीत की थी। शानदार रैली, इसको भी हम खबरों के खेल में भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि रैली काफ़ी शानदार है। 7% अभी भी ऊपर, 12.84 का इंट्राडे हाई यहाँ पर, और वहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर बन रहा है। 13 रुपये का टारगेट दिया गया था। सुबह भी हम लोगों ने बातचीत की। आपकी राय क्या है रचित सर वोडाफोन पे? सर क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट बन चुका है, और अब आपको एक चीज बोल देता हूं, जिन भी लोगों ने हमारे डिस्कशन के बाद लिया था, आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं। अब आपके लिए रिवाइज स्टॉप लॉस हो जाता है 11.80 रुपए। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बिल्कुल चिंता ना करें। 13.60 रुपए हो सकता है आज, कल, परसों, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब 13.60 रुपए के ऊपर मेंटेन जब ये करने लग जाएगा, तब फर्दर आपको टारगेट देंगे। 2 ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं इसके टेक्निकल्स को देख के, या तो 14.80 रुपए खुलेगा या 17 रुपए, जिस तरीके से मोमेंटम करेगा। मैं समझता हूं आज वेंसडे, फ्राइडे तक वो मोमेंटम होता हुआ दिखेगा, तो फ्राइडे के शो में वापस डिस्कस कर लेंगे। अब अगर कोई इस बात के बाद भी फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, 11.80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाइएगा। चलिए अभी जो बना रहे हैं उनको 11.80 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट जिनके पास पुराना भी है और नया भी है, एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए सर। सर 13.60 रुपए का टारगेट हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे।
और जिस तरीके से पोजीशन पे 13 रुपए 60 पैसे बहुत आराम से आता हुआ दिख सकता है, मगर वो सिर्फ ट्रेडिंग बेट वालों के लिए है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फैक्ट ऑफ द मैटर अगर मीडियम टर्म भी कर रखा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्टोरी अच्छी बनने वाली। चलिए, इस बीच 1800 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और लोगों तक पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप, लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों यारों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ, परिवार के लोगों के साथ, और बाकी जिनके साथ भी शेयर कर सकते हैं बिल्कुल शेयर करते रहें। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। और हम आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। अदानी पोर्ट पे ली थी और अब गायत्री जी पूछ रही हैं कि सर जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा सवाल JSW इंफ्रा पर है। 310 रुपये में लिया हुआ है, 800 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? खुल करके बताएं। 6 महीने का व्यू है। ये खुल करके बताएं का मतलब नहीं समझ में आया गायत्री जी। मतलब छुपा करके तो कभी बताने का कोई मतलब मकसद रहा नहीं, लेकिन प्रदीप सर खुल करके बताइए आप गायत्री जी को क्या करना चाहिए JSW इंफ्रा पर। 310 में लिया है मैम ने। देखिए, जैसे ही पैटर्न, जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद एक तरफा रैली हम लोगों ने देखा है। उसके बाद कहीं ना मल्टीपल टॉस बनता है, एंड पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे कुछ न्यू ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं हो पाता है। तो ये बेसिकली एक JSW इंफ्रा का कैरेक्टर है अपने आप में कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो नहीं पाता है। 270 के लेवल पे चल रहा है, नीचे में एक डबल बॉटम भी है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 235 से 240 250 ओवरऑल इस जोन में। सो मैं समझ रहा हूं कि अगर कल को मार्केट खराब होता है, अगर यहाँ से और मान लीजिए 1000 पॉइंट, 1500, 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है, तो मैक्स टू मैक्स एक पेन आपको 235 240 तक ही है। उससे ज्यादा पेन मैं इमीडिएट लेवल पे नहीं देख पा रहा हूँ। अगर 235 ब्रेक होता है, नीचे आ जाता है, तो फिर वो परफेक्टली आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। और आपको क्या करना है, आपको अभी पेशेंस के साथ बने रहना है। आपका बाइंग जिस लेवल पे है, जब तक वो नहीं आया था, बने रहिए। ओवरऑल फंडामेंटल थिंग इज गुड। 294 के ऊपर सस्टेन करने पे एक बार आपको 325 330 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। जब तक ना ये सारे जो ओवरऑल 6 महीने का व्यू है इनका, ठीक रहेगा इनके लिए? 6 महीना ठीक है, 6 महीना ठीक है। अगर 6 महीने तक ये ओवरऑल जियो पॉलिटिकल जो टेंशन वगैरह, ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट जो इतना अभी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, अगर एक प्रेशर में रहता है तो 6 महीना लग सकता है। अगर प्रेशर में नहीं रहेगा तो 2 महीने में भी सही हो सकता है, लेकिन 2 महीने में सही होने का चांसेस थोड़ा बहुत कम लग रहा है। अभी आप स्टॉप लॉस के साथ, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया है, 234 235 एक बढ़िया स्टॉप लॉस होगा। 245 से 250 जोन एक एक्यूमुलेशन जोन है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। बिल्कुल ये मैंने बने पूरा रहिए। खुल के बता दिया सर। ये खुल के है ना सर? पूरा पूरा खुल के है सर। पूरा खुल के है। तो मतलब मैम, उम्मीद करते हैं कि टिप्पणी आपको प्रदीप जी की पसंद आई होगी। इन्होंने कई बार कहा कि मैंने खुल करके ही बताया है। अगर नहीं लगता है आपको खुल करके बताया, दोबारा पूछिए, दोबारा उनसे पूछा जाएगा कि और कितना खोल सकते हैं ये। रथी सर, जरा फटाफट, जरा इस समय हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते पुष्पा जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत शानदार मैम। और रचित जी जो हमेशा कहते हैं, जब भी रचित जी की एंट्री होती है आप अवश्य रहती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आपकी एंट्री के साथ ही 2000 से ज़्यादा दर्शकों की संख्या पार हो गई है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो लगातार ऐसे ही तमाम दर्शक जो बाकी लोग हैं देख रहे हैं, वो लोग शेयर करते रहें, उसमें कोई आप लोग रुकिए मत। लेकिन पुष्पा मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या सवाल है आज आपका? जी सर, रचित सर को भी बहुत बहुत प्रणाम और प्रदीप सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। सर मेरे पास ना यस बैंक है, 3780 शेयर है मेरे पास, 20 रुपए 40 पैसे की खरीदारी है मेरी। और RR केबल है सर, उसमें अभी प्रॉफिट है, वो है मेरे पास 1568 पे। 1568 पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक आपने 20 रुपए पे लिया है ना? हाँ, 20 रुपए 40 पैसे सर। 20 रुपए 40 पैसे, अच्छी बात है। और आपने कितने शेयर ले रखे हैं? 3000 कि 30,000, क्या बताया? हाँ नहीं 3780 शेयर। 3780 शेयर, ठीक है मैम। 2 रुपए आपको यहाँ मिल रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर कॉल इनिशिएट की गई थी रचित जी की तरफ से। तो रचित सर, अभी क्या टारगेट रहेंगे यस बैंक को लेकर के? और प्रदीप सर, आप तब तक RR काबिल को देख लीजिए, जहाँ इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पहले रचित सर, आप यस बैंक पे।
पुष्पा जी आपको नमस्कार। और 1 बजे के शो में मैं बस वेट ही करता हूँ कि आपका फोन, और यूजुअली इसी टाइम पे आता है तो अच्छा लगता है। अब यस बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए क्लियर केस बहुत अच्छे लेवल पे आपने बाइंग कर रखी है, और मैं समझता हूँ आपके पास 3,000 शेयर हैं, तो आपको ना एक छोटा सा काम करना होगा कि मान लीजिए 500 या 1,000 शेयर जब ये आपको 23 रुपए 80 पैसे के आसपास आता हुआ दिखे, क्योंकि 24 रुपए में थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट है, वहां पे आता हुआ दिखे तो हल्का सा डिप्लॉय करिएगा। फिर वेट करके एक बार हम देखेंगे, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर कोई अनाउंसमेंट हमको या पॉजिटिव न्यूज नहीं दिखती है और ये 23 रुपए के नीचे आने की कोशिश करता है, तो एक बार पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और निकल जाइएगा। 23 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 23 रुपए 80 पैसे के लेवल पे 1,500 ऐसे शेयर करके दीजिएगा। तब तक न्यूज आती है तो वापस अपन जोड़ेंगे, फिर हायर लेवल्स में आपको सजेस्ट करूंगा। ये बात निकल के आई है। अब आते हैं आरआर काबिल पे। आरआर काबिल पे मैम को हो रहा है अच्छा प्रॉफिट। प्रदीप सर बताइए क्या करें मैम, प्रॉफिट बुक करें या अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें? जी पुष्पा जी को नमस्कार। एंड 1961 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड आरआर केबल सर जिस सेगमेंट पे है, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहने वाला है। रिसेंटली हम लोगों ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वीकली एंड डेली एंड एज वेल एज मंथली चार्ट पे भी हम लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको ऑलमोस्ट 2,450 2,500 आने वाला है। करेंट जोन से अपसाइड है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए 1712 1712 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस, एंड बिल्कुल बने रहिए। करेंट जोन से भी 800 से 1,000 पॉइंट का रैली नेक्स्ट आने वाला 2 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। होल्ड कीजिए, बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। अभी भी ये प्रॉफिट आपका और बढ़ता हुआ दिखाई देगा पुष्पा जी। और ये प्रदीप सर ने जिस अंदाज में बोला ना पुष्पा, वो मतलब अद्भुत, मतलब आप मुझे लगता है पुष्पा मूवी की तरफ चले गए थे आप। चलिए खैर। नहीं, राजेश खन्ना स्टाइल था। हाँ अच्छा, राजेश खन्ना। आई हेट टीयर्स। वाह वाह, बहुत शानदार। लेकिन भाई साहब आज धुआंधार तरीके से 2 सेक्टर पे सवाल हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कवर कर पाएंगे कि नहीं। एक तो है डिफेंसर और दूसरा है मेटल। तो पहले कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों को कवर करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुजलॉन पे भी बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं, तो पहले ज़रा सुजलॉन पे बातचीत कर लेते हैं रचित सर से। रचित सर, फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है सुजलॉन में। 3.25% ऊपर सुजलॉन का शेयर इस समय 53 का लेवल फिर से किया है क्रॉस, इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ। तो ये जो कल हम लोगों को मुझे लग रहा था कि कहीं ये दोबारा 50 पे तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आज अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्या करें सर? जिनके पास है वो होल्ड करें अभी, और जो लोग नहीं लिए हैं वो अभी ले सकते हैं क्या? सर देखिए क्लियर केस है ये। थोड़ा पेशेंस डिमांड कर रहा है आपसे और कुछ नहीं। इट इज टेक्निकली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स, सॉरी फंडामेंटली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स, और टेक्निकल रेंज में है। आप इसको समझने की चेष्टा करिए। और सर अभी हमने जब छोटे से रूजी छलांग करा था तो मैंने ये बात भी कही थी कि अब 61 लेवल्स का बहुत इंतजार करिएगा। अब ये नए लेवल्स आपको अप्रोच करता हुआ दिखाएगा, जो कि कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं 64 से 66। बट दिस रिक्वायर्स टाइम, और स्टॉप लॉस होगा 4980। 4980 क्लोज हुआ, बंद हुआ, जो भी आपने खरीद रखा है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है बेच के निकल जाइएगा। फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं 4980 के स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश पोजीशन बनाइए। अगेन आई विल रिआइटरेट, मैं जो भी स्टॉप लॉस बोलता हूं वो क्लोजिंग बेसिस बोलता हूं। उसके नीचे क्लोजिंग होगी और अगले दिन मेंटेन करेगा तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा। अदरवाइज टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक डिप मिल जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जितने सारे दर्शकों ने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, अच्छा जिन लोगों के सवाल होते जाए ना तो वो लोग भी मतलब दोबारा मत पूछिए, क्योंकि जो है आपके नाम से भले नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सवालों पे मेरी निगाहें हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो कार्यक्रम में अवश्य जो है हमारे शामिल हों। जैसे अब पावर और मेटल के माफ़ कीजिएगा, मेटल और डिफेंस पे जाएं उससे पहले 1-2 टिप्पणियाँ और ले लेते हैं। जैसे बीएससी पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। प्रदीप सर आप देख लीजिए, बीएससी को लेकर के लगातार हमारी कवरेज भी रही है। एक नेटवेब भी देख लीजिएगा सर, ये हमारे दर्शक मन्नन धन्ना जी हैं, और वो नेटवेब वो 4185 पे लिया हुआ है। आज की रिकवरी बाजार की, और उसमें बीएससी का चलना वो 3900 के आसपास फिर से बना हुआ है। क्या करेंगे बीएससी में? अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी राय। सर यहाँ पे फ्रेश बाई कॉल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोअर टाइम फ्रेम से बहुत बार रिकमेंड किया है बीएससी को। बहुत बढ़िया चल गया है स्टॉक।
4350 4400 ऑन द वे। जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तब तक बीएसई हम बेचेंगे नहीं। सेम स्टेटमेंट, होल्ड कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3750 के लेवल पे मेंटेन कीजिए। ऐसा क्योंकि स्टॉक मार्केट है, पॉसिबल है, क्योंकि इतना रैली हुआ है। एक बार अगर 3250 3300 के रेंज पे प्रॉफिट बुकिंग में हेल्दी करेक्शंस में आता है तो हम फिर से यहाँ पे बाय ऑन डिप करने के बारे में सोचेंगे। नेट वेव ऑलरेडी जो टारगेट था 4400 4500 वो अचीव है, फिर से एक हेल्दी करेक्शंस के तौर पे नीचे आ रहा है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा इस जोन पे मैं तो फ्रेश बाई नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जा सकते हैं। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर है, अगर 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता वाला सिचुएशंस है एंड यू फील लाइक कि नहीं हमें 2-3 हफ्ते में ही चलना है, पैसा बनाना है, तो स्विंग ट्रेड के लिए एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। एक बार मैं फिर से एंट्री करने के बारे में सोचूंगा जिस दिन स्टॉक अगेन 3650 3500 के लेवल पे फिर से हमें मिलेंगे तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज अभी हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है सर। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण है जी। सर सर एक्चुअली ब्रेकआउट कॉल था, अगर अभी बताइए बताइए जी सर। सर एनएमडीसी 95 रुपए का कॉल ऑप्शन, एनएमडीसी 26 मई 95 रुपए का कॉल ऑप्शन, हीरो या जीरो कॉल है ये। ₹1.29 आपका एट स्टेक है, ₹1.29 पे खरीदिए। एनएमडीसी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट दिख रहा है। ब्रेकआउट आते ही सबसे पहला टारगेट आपके लिए होगा ₹2 का, ₹2 के बाद ₹3.5 का। 13 दिन का ट्रेड है, 26 मई की एक्सपायरी की एनएमडीसी की 95 रुपए की कॉल। 95 रुपए की कॉल खरीद करके जाइए यहाँ पर एनएमडीसी की। और अभी ₹1.80 पे चल रही है। ₹1.80 बताया ना सर आपने? मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ₹1.29 29 माफ कीजिएगा, सुनने में थोड़ी गलती हो गई। ₹1.29 पे चल रही है। ₹2, ₹3.35 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। अच्छा, चूंकि इसमें सवाल भी काफ़ी है, जैसा मैं कह रहा था कि मेटल पे काफ़ी सवाल है, इसके जरा लेवल्स भी बता दीजिए, कैश के भी। सर कैश में क्लियर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है और फाइनली अब ये इस तरीके से पोजीशन है। हमने सर छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी इसकी बात करी थी और ब्रेकआउट की बात ही करी थी। अभी भी इसमें एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है। आज ये हो सकता है आपको 9280 का जो इसका 52 वीक हाई है उसको ब्रीच करता हुआ दिखे, और जैसे ही उसको ब्रीच करेगा सबसे पहला लेवल अब जो इसके लिए निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 95 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट अगर आपको दिखता है तो हो सकता है इस बार आपको ये 104 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, आपने मिस आउट अगर कर दिया है तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड आपके हाथ में है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका क्लियर केस आपको स्टॉप लॉस जो है बहुत नीचे है। स्टॉप लॉस अब इसका 79 है, अब उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैं समझता नहीं हूं कि स्टॉप लॉस आपको हिट होना चाहिए। अब ये रिवर्सल का ट्रेड क्लियर केस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, ये क्यूटी जी हैं जो कि कह रही हैं 84 की बाइंग है, तो वो अभी होल्ड करके जाएं। फिर ये जो भी आपने लेवल 95 और 104 के लेवल के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल सर कर लेना चाहिए। चलिए तो क्यूटी जी होल्ड कीजिए आप एनएमडीसी को। और अब जरा वरुण जी से बातचीत कर लेते हैं। वरुण जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। वरुण सर कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर। मैं अभी गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ। गुरुग्राम से बोल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं सर और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम और क्या है सवाल? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। आज प्रदीप जी से भी मुलाकात हो गई है। अरे सर तो मतलब प्रदीप जी को तो पूरा मतलब कि ऐसा सम्मान देने का मन करता है, क्योंकि मतलब प्रदीप जी की जो जर्नी सुनने में आई है कि उन्होंने कितने छोटे मतलब स्तर से शुरू किया। आज ऐसा लगता है मतलब उनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि प्रेरणा स्रोत है वो सबके लिए। वाह, वाह। युवा जो है इधर उधर छोड़ देते हैं सब कुछ, अपनी मेहनत के बारे में ये सोचते हैं कि भाई क्या होगा। मतलब उनकी जर्नी बहुत मतलब अच्छी लगती है, जो है मतलब भावुक करने वाली भी और इतनी अच्छी भी है कि भाई कितना एक्सपीरियंस इन्होंने लिया होगा करके। बहुत शानदार तो सर, बिल्कुल अच्छा सर, लगता है बिल्कुल सुन के। बिल्कुल। जी। दे ही दीजिए सम्मान सर। वरुण सर, हम लोग तो कोशिश करते ही रहते हैं बीच बीच में सम्मानित करने की, और प्रदीप सर को नहीं, वाकई में जो पॉडकास्ट के माध्यम से और तमाम जगहों से माध्यम से कहानी जो है वाकई में इनकी प्रेरणादायक है बहुत लोगों के लिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर, और क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये, बाकी रशीद सर तो मतलब एवरग्रीन है, उनकी तो तारीफ कर ही चुका हूँ मैं। जी। मतलब लास्ट टाइम पे जब कॉल हुई थी अच्छा, आपसे, तो आपने मेरे को मौका दिया था करने का। जी जी जी। जी तो सर मेरा सवाल ये है कि एयरटेल में मैंने 1777 पे मैंने स्टार्ट किया है
एक्चुअली मेरा टारगेट 2100 तक का है, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं पूछ रहा हूँ कि और गिरावट में कितनी बार इसको एवरेज करना है मैंने। चलिए ठीक है, 1777 1777 पे आपने लिया है, 1782 पर चल रहा है। नंबर मेरे ख्याल से रचित सर का है और प्रदीप सर का है, प्रदीप सर का है शायद ना। जी जी मेरा है। मुझे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से चुन लीजिए भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए। अभी ये कहाँ कहाँ पे एवरेज करना जानना चाह रहे हैं ये। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। एंड रियली मतलब आप जब बोल रहे थे तो मैं मेरे वो जो बचपन के डेज थे उसमें मैं चला गया था एंड मैं जस्ट याद कर रहा था कुछ मेमोरीज। सर जाननी तो इजी नहीं था क्योंकि इतना मार्केट भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पढ़ाई करना, इतना डिग्रीज लेना, लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट इजी थिंग। और कहीं ना कहीं अभी आप सबके सामने हूँ और कहीं ना कहीं ये आप लोगों का ब्लेसिंग है, मेरे मम्मी पापा का ब्लेसिंग है। ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, थैंक यू सो मच। और बाकी भारतीय एयरटेल अभी 1784 के आसपास का अभी प्राइसिंग चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभी करेंट जोन से भी अगर 100 पॉइंट का एक करेक्शंस मिलता है वो एक परफेक्ट जोन हो सकता है। अगर नहीं आता है बाई चांस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आएगा तो देन आपके पास वो फंड होना चाहिए। वो बाई ऑन डीप जो हम बात करते हैं उतना फंड होना चाहिए। अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी है। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि 2150 2140 जो 2150 का जो जोन है, जिस तरीके से एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सो कहीं ना कहीं जो बेस फॉर्मेशन हुआ था वो जोन था 1581 से लेके 1600 के आसपास। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का एक अगर करेक्शंस में मैं एक्यूमुलेशन करूं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया एक एवरेजिंग हो सकता है। जी चलिए चलिए अब जरा फटाफट, चूँकि हमारा एक हिस्सा जो है वो एक बड़ा हिस्सा रात को 8 बजे हम अपलोड करते हैं, मेटल और डिफेंस, ये अभी तक छूते रह गए हैं। हालांकि एक शेयर पे बातचीत हुई है, तो फटाफट जो है कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा कवरेज हम कर सकें। पारस डिफेंस से शुरू करना चाहेंगे, रचित सर जरा फटाफट देखिए क्या करना चाहिए। क्या बहुत सारे लोग नई एंट्री लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने लेवल्स बताए हैं, अब वो सबको ढूंढना सवालों को थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए मैं जानना चाहूँगा पारस में भी आपकी राय क्या है। सर देखिए ऑफ आइज ट्रेड कर रहा है और मैं समझता हूं अच्छा लेवल लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशन हो सकता है हल्का सा और डाउन साइड आपको देखने को मिले और ये डाउन साइड अरेस्ट हो जाए 780 लेवल्स पे, फिर वहां से एक बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक इसको लेके जाएगा 870 और 870 के बाद 940। जिनके पास पोजीशन है वो भी बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 780। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले भी सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 780। स्टॉप लॉस 80 700। टारगेट क्या बोला आपने सर? टारगेट सबसे पहले जो निकल के आ रहा है 870, 870 के बाद 940। चलिए ठीक है। अच्छा एक शेयर जो कि हम लोग लगातार चर्चा करें लेकिन बड़ा सुस्त हो गया था, आज अच्छे मोमेंटम में है। प्रदीप सर बताइए, BEL 431 पे 3.5% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है और दिन के नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 431 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे भी चलेगा ये? जी सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोमेंटम बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। फंडामेंटल ड्रिवन रैली है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैंने रजित सर ने बहुत बार डिस्कशन किया 280 300 के जोन पे, स्टॉक अभी 430 में है और हमें लगता है कि सर ये स्टॉक आपको 530 550 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। 550 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए और अगर किसी को बाय करना है, व्यू 6-8 महीना लेके चलते हो तो डेफिनेटली आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूं अगर एक डीप मिलता है, उस डीप में आप अगर 410 12 15 के लेवल पे तो डिप तो अभी आया था तब भी किसी ने नहीं बोला खरीदने के लिए, वो 412 13 पे 15 पे घूम रहा था। जब डीप आता है तब तो लोग खरीदते नहीं है, यही साइकोलॉजी है। जब ऊपर आ जाता है तो फिर से बाय करने लगते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन चाहिए बाय करने के लिए। अननेसेसरी ओवर वैल्यूएशंस में मैं बाय नहीं करूंगा कोई भी स्टॉक। मतलब ऐसा सीन चल रहा है सर मेरे साथ अभी, जैसे कि मेरा रिसर्च डेस्क से अभी BHEL का कॉल दिया गया है आज, मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन BHEL अभी भेल आप देखेंगे 405 चल रहा है, 435 450 के आसपास का टारगेट अभी दे रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, इतना चला हुआ स्टॉक मैं अभी नहीं दूंगा। सो मैं थोड़ा वो कंफर्ट अभी मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ क्योंकि बाजार ही थोड़ा ऐसा है, जैसे बाजार थोड़ा अपने रेंज
कॉन्फिडेंस से एंड जियोपॉलिटिकली थोड़ा बहुत सही होगा, हम भी थोड़ा उस टाइम पे एकदम एग्रेसिवली प्ले करेंगे मार्केट को, लेकिन अभी वो एग्रेसिवली प्ले करने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि बीएल को भी डेफिनेटली बने रहना चाहिए विपुल जी, ऐसे हमारा टारगेट मिनिमम 525 से 550 तक है जी। ठीक, ये बात बीएल को लेकर के निकल के आ रही है, लेकिन पहले जो आप धारा के विपरीत बहा करते थे, वो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। नहीं, अब क्या है सर, रचित सर इज अ ब्रोकर, वी आर एनालिस्ट, सो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अभी आपने डिस्कशन किया सेल को लेके, तो अब सेल को क्या हुआ है ना, हमने कॉल दिया है, तो अभी आप पूछते भी ना, मैं उसका टारगेट नहीं बता पाता, क्योंकि ऑलरेडी हमने 148 185 से जो हमारे प्रीमियम मैं कस्टमर्स तो हैं रचित उन सर को लोगों भी को अभी दिया तक है। ब्रोकर नहीं मान रहा था, मैं तो उनको भी एनालिस्ट ही मान रहा था। ये तो हाँ आपने नहीं, नई बात मतलब बताई। उनका उनका कंप्लाइंस अलग होता है, मेरा कंप्लाइंस अलग होता है। अब जो मान लीजिए मैंने कॉल दिया है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, अब वो कॉल मैं आके मीडिया में नहीं बोल सकता, सेम टारगेट स्टॉप लॉस में, वो टोटली डिफरेंट कंप्लाइंस मुझे मेंटेन करना पड़ता है, तो इसीलिए, और क्योंकि अब मार्केट भी थोड़ा बहुत उतना वही एग्रेसिव है नहीं, तो चलिए। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस होने का मतलब नहीं होगा, इसमें अल्टीमेटली लोगों का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। बात हो गई अब जरा सर, दो कंपनियां एक साथ देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड आप ले लीजिए सर, और जीआरएससी नहीं मझगांव आपके लिए, सॉरी मझगांव पहले और फिर जीआरएससी, दो काउंटर आपके लिए एक साथ है। रचित सर। सर अब मैं कोचिंग भी खोल चुका हूँ, अच्छा, ठीक है। मज़गांव भी खोल चुका हूँ और जीआरएससी खोल लेता दो हूँ। कोई ले लीजिए सर फटाफट फिर जी। अच्छा, मज़गांव डॉक आप देखिए सर, 2526 रुपए में चल रहा है, थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूव आया, हो सकता है, बहुत स्लाइट चांसेस हैं कि एक बार आपको थोड़ा सा और नीचे आता हुआ दिख जाए, बट दैट शुड नॉट डेटर। 2264 लेवल्स पे एक बार ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक आपको दिखाना चाहिए। 2450 को जैसे ही क्रॉस करेगा 2700 और 2700 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट आपको देगा तो 3200, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशन रख सकते हैं। जीआरएससी भी आप देखें थोड़ा सा ऑफ लो स्ट्रेट कर रहा है, बट ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन पे है, थोड़ा सा अगर डाउनसाइड और आता है तो 2660 तक ही आ सकता है, बट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। वहां से रिवर्सल देगा तो 3072 और 3072 इस बार, क्योंकि अभी आप देखें रिसेंट टाइम्स में वही लेवल्स इसने टच किए थे, इस बार 3072 क्रॉस करेगा तो 3500 आपको बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं आपके लिए सर। बीडीएल ले लीजिए सर आप, और बीडीएल के साथ साथ एससीआई, दो काउंटर प्रदीप सर फटाफट। बीडीएल अभी 1374 के लेवल पे चल रहा है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहने वाला है, एंड मुझे लगता है कि विपुल जी जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, आपको एक बार 1550-1600 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम चाहिए होगा। यहाँ पे 1285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी फ्रेश बाय एप्लीकेबल नहीं होगा, एससीआई 334 के लेवल पे है, ऑलरेडी रिसेंटली एक टॉप बना है इसमें 365 360 के जोन पे, और जब तक वो 360 क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, फ्रेश मूव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन ऑलरेडी वीकली चार्ट में भी है, तो इसीलिए करंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह मैं दूंगा। अभी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ पे 304 एंड 300 के आसपास अगर मिलता है तो देन फिर से हम बाय करने का सलाह देंगे। चलिए ठीक है। एससीआई भी हो गया ना सर? जी जी, एससीआई के बारे में हाँ चलिए, इस बीच वो हमारे पीसीआर की टीम ने नहीं रखा था। चलिए विक्रम जी से पहले बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम महाराष्ट्र नासिक से बोल रहे हैं। नासिक से बोल रहे हैं, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं सर आप। क्या सवाल है सर आपका? सर सवाल ऐसा है, मतलब अंबाला मैम को पूछना था, अभी वो नहीं है ना शो पे? नहीं, इरेडा इस पे समय सवाल था। बुलाने में भी टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब पूछ ही लीजिए। हमारे दो जो 200 शेयर expert बैठे लिए हैं। मैंने इरेडा के, हाँ, इरिडा के किस भाव पे 134 लिए के हैं? भाव पे। किस भाव पे? 134। 134, ठीक है। 134। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 1-1.5 साल का नजरिया है। एक साल का नजरिया है, चलिए अच्छी बात। ये 134 पे लिए, भाव से ज़्यादा दूरी नहीं है, ये अच्छी बात है। 5-6 रुपये नीचे है और नज़रिया भी आपका 1 साल का है। रचित सर जरा देखिए जरा इरिडा पे क्या व्यू ले रहे हैं आप? 134 200 शेयर, अभी 123 का भाव, क्या टिप्पणी रहेगी आप? 129 का भाव। देखिए भाव के बहुत पास है और जो टाइमलाइन इन्होंने डिफाइन करी है तो मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी आप आराम से इसको होल्ड करें। 148
इस लेवल को घोट के आप पी लीजिए। 148 को जैसे ही ये ब्रीच करेगा, आपको क्लियर केस में आपको बताता हूं, 148 के बाद 168 और 188 इतना जल्दी आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, आराम से बने रहें। और सर एक बात बोलना चाहूंगा, रेलवे को लेके हम लोग सब बहुत परेशान हो रहे थे। टेक्स रेल का मूवमेंट देख लीजिए सर, जिस तरीके से है, ये भी आज एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और बहुत जल्दी अगर ये 124 लेवल्स के ऊपर जाता है तो जो हम बातें कर रहे थे, आप देख लीजिएगा 148 और 180 बहुत जल्दी दिखाएगा। वैसे ही इरेडा भी दिखाएगा। 14% ऊपर टेक्स रेल। अभी क्या करें सर, क्या बताया आपने, एक बार फिर से रिपीट सर करें। 124 पे सप्लाई आ सकती है इसमें थोड़ी सी। अगर वो सप्लाई पॉइंट को ये ब्रीच करके मेंटेन करता है, 148, 68, 180 बहुत जल्दी दिखाएगा सर। चलिए, टैक्स रेल को लेकर के ये बात थी। शेयर जो है थोड़ा सा मतलब विलंब हो जा रहा है शेयर को दिखाने में। चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप सर के पास चलते हैं जरा। प्रदीप सर जरा आप देखिए, जरा आप हिंदुस्तान जिंक को लेकर के मेटल पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी लोग खरीदना चाह रहे हैं करंट लेवल पे। आज 670 के लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं क्या? एक महीने में 19% की रैली, अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। आपका व्यू क्या है? सर रैली डेफिनेटली कंटिन्यू होने का पॉसिबिलिटीज है। 725 उसके बाद आपको ऑल टाइम हाइज पे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन करेंट उनसे हम बाई नहीं करेंगे। अगर कभी मुझे एक बार 625 से 615 का जोन मिलेगा तो देन मैं बाई करना पसंद करूंगा। करेंट उनसे फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है, लेकिन जिनका होल्डिंग ऑलरेडी है उनके लिए होल्ड करने का ही सलाह होगा। और इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर है, हाँ बताइए। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही बहुत सारे कॉल्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि बहुत अलग अलग स्टॉक को लेकर डिस्कशन होता है। हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रचित जी को एंड सारे ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। हिंदुस्तान कॉपर तब तक सर निकाल लीजिए आप कि कैसा लग रहा है, और BML भी दो फटाफट निकाल लीजिए। इस बीच MPH स्टाइल जी कह रहे हैं 200 पॉइंट चलने के बाद भी रचित जी की मुस्कान बरकरार है और आशा करते हैं कि ये मुस्कुरान कभी भी नहीं जाए। बहुत अच्छी बात। जी सर, हिंदुस्तान कॉपर और BML जी। सर हिंदुस्तान कॉपर आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, अभी भी अच्छा लग रहा है। कॉपर आप देखिए ऑल टाइम हाई पे है। जिनके पास पोजीशन है बने रखें, जिनके पास नहीं है अगर बनाना भी चाह रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है एंड आई कांट हेल्प इट। 540 का स्टॉप लॉस है और ये जो अपमूव है ये आपको 624 और 624 के ऊपर इस बार सस्टेन करता है तो हो सकता है आपको बहुत कंफर्टेबली 680 से 720 के लेवल दिखा दे। BEML ये एक सर रेंज में अभी मूव कर रहा है। आप देखें हायर साइड कहीं ना कहीं 2040 लेवल्स पे नहीं क्रॉस कर पा रहा है। लोअर एंड पे हम देखें तो लोअर एंड पे कहीं ना कहीं 1740 रुपए पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही आपको अपसाइड 2040 लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखेगा क्लियर, और हो सकता है उस टाइम अगर हम जुड़े हुए होंगे हम कॉल भी देंगे इस पे। 2300 रुपए का पहला टारगेट और 2300 के बाद 2500 रुपए तक का लेवल आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। बहुत ड्यू हो गया है, कंसोलिडेशन के बाद अच्छा भागेगा। कंसोलिडेशन के बाद अच्छा भागेगा। इस बीच जो है टैक्स रेल को लेकर के आप कमेंट रहा है, टैक्स रेल पे बात हो गई, आप पीछे जाकर के देखिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या पकड़ा जाए क्या छोड़ा जाए, कौन सा शेयर डिस्कस करें, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहती है। लेकिन फिर भी तेजस पे बात हो गई ना सर? नहीं हुई है ना। तेजस ले लीजिए सर। तेजस पे काफ़ी क्वेरीज है, सुबह बात हुई थी तेजस को लेकर के, तो तेजस नेटवर्क पे रिकवरी आ गई है। ओहो बहुत शानदार। ये हमारे दर्शक कोई लंदन से थे, अब वो सवालों का फ्लो इतना तेज होता है, वो उनका नाम मिस हो गया मुझसे, लेकिन तब तक आप इस पर टिप्पणी करें, मैं कोशिश करता हूँ। अगर उनका टिप्पणी मिल गई मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ लेने की सर। जी सर। सर तेजस में कोई इशू नहीं है, ये एक छोटा सा रेंज पकड़ा हुआ है अभी और लोअर एंड ऑफ द रेंज इज 431, हायर एंड इज 508। जैसे ही 508 के लेवल को ब्रीच करेगा बहुत अच्छा और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में एक बार इसने टच करके नीचे आ गया। 508 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको 600 रुपए का पहला टारगेट दिखेगा और 600 के बाद आपको 700 रुपए का टारगेट दिखेगा। और जिन भी लोगों को लग रहा है ना मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक बार खोल के देख लीजिए, रुक ही नहीं रहा है और बहुत सिमिलर लाइंस पे है ये, तो बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। सर हर्ष बाबू आ चुके हैं।
हाँ, ये चंदर जी हैं, चंदर वंडर लंदन से। नमस्ते तेजस नेटवर्क। 700 का लॉन्ग टर्म कॉल था मलाला मैडम का। मलाला नहीं है सर, वो अंबाला मैडम है। मतलब थोड़ा सा मतलब है ना। 463 से होल्ड है। अरे सर क्या ही करेंगे, मतलब मैं कुछ शेयर मैंने सोचे हुए थे, आपने मिस करवा दिया। मैंने नहीं मिस करा सर। मलाला आपको पता है क्या है? हाँ हाँ सर पता है। तो वो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतू जी एससीआई के बारे में जानना चाह रही हैं। एससीआई तो डिस्कस हो गया अभी, प्रदीप जी ने जो है इस पर बातचीत की है। एक अशोक लेलैंड और ले लेते हैं, फिर हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बड़ी अच्छी रिसर्च लेकर के आए हैं, तो हर्ष के पास चलेंगे। लेकिन जरा अशोक लेलैंड पे ऑटो पे कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर भी है। क्या करना चाहिए सर अशोक लेलैंड में? सर अशोक लेलैंड मैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं इसमें। जिस तरीके से पोजीशन है स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। अभी इस रेंज में भी करिए, 144 तक आ जाए तब भी करिएगा। नॉट टू फॉरगेट अशोक लेलैंड ईवी स्पेस में भी है। सरकार अब आपको स्टेट, क्योंकि 22 स्टेट्स हो गए सर इस सरकार के पास, आप देखिएगा ईवी के बस ऑर्डर्स भी आएंगे। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड दोनों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा 162 लेवल्स पे एक हल्का सा सप्लाई है, उसको क्रॉस करने के बाद 172 और 172 को क्रॉस करने के बाद 208 बहुत जल्दी दिखाएगा। उसके साथ साथ सर छोटा सा अपडेट, एनएमडीसी आप देखें नया 52 वीक हाई रजिस्टर करने की ओर जा रहा है, और जो ₹1.24 पे कॉल दी थी वो ₹1.56 हो गई है। वाह, एनएमडीसी क्या रफ्तार है सर। अभी और भी खरीद सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी भी सर सर? हाँ एनएमडीसी? हाँ क्या अभी भी खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत लोग कई स्टॉप लॉस नीचे है, और अगर आप बहुत इमीडिएट स्टॉप लॉस भी बोलते हैं तो 84 के पहले स्टॉप लॉस नहीं है सर। चलिए ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रिपीट कर दीजिए। बाकी लोगों की इच्छा, वो अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे। ऑप्शन ट्रेड लोगों के पास है ही है। कैश में अभी क्या टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम में अच्छा है। वो लग रहा है कि अभी शायद ये अगर ये बाजार थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा सेकंड, अभी अगले 1-1.5 घंटे में, तो हो सकता है आज भी तेजी रहे, कल भी हो सकता है। बीटीएसटी करने की कोई कोशिश ना करें सर। सर बीटी मैं उसी चक्कर में ये कॉल दिया हूं। मैं आपको क्लियर केस बताऊं, मुझे लग रहा है कि ये 1-2 दिन में 95 हो जाएगा। यूजुअली आप देखिए मैं निफ्टी के अलावा कॉल्स देता नहीं हूं। इसमें मैंने इसलिए दी कि एक तो प्राइस पॉइंट बहुत रीजनेबल है, और सर ये जो 3.5 का दूसरा टारगेट है ना, ये भी रिवाइज होगा अगर ये 95 रुपए क्रॉस कर जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है सर, बट डर एक ही बात का लग रहा है कि पहले भी ना इन लेवल्स पे थोड़ा सा धोखा मिल चुका है, तो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। बट अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे आप देखेंगे ना, तो दिस विल बी द सेकंड ग्रेट अटेम्प्ट। इसका पहले इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 18 मई 2024, उसके बाद ये अटेम्प्ट करने आ रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है ब्रेकआउट दे। नजरें रखिएगा एनएमडीसी पे, जिनके पास हैं वो होल्ड करके रखें, और जिनके पास नहीं है वो भाई उनको स्टॉप लॉस वगैरह बताया गया। अपना रिस्क आप देखते हुए जो निर्णय लें, अपने फाइनेंशियल प्लानर के जो है सलाह जो है ले लीजिए।